दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों का दोस्तों इस सेशन पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली जो न्यूज़ होता है दोस्तों उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कह सकते हैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं, यानी कि आप हाल फिलहाल की जो घटनाएँ होती है दोस्तों, अगर उससे आप परिचित रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस चैनल पे उसी तरीके के बातें की जाती है दोस्तों, यानी कि जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटती है उस पर ही जिक्र किया जाता है, उस पर ही चर्चा किया जाता है दोस्तों। तो उसी के संदर्भ में हमारे पास आज एक फिर से आज का दिन है 23 सितंबर 2024 दोस्तों। आज फिर से हमारे पास एक घटना है दोस्तों जिस पे हम सभी लोग को बात करना जरूरी है। तो आज की जो सेशन होगा दोस्तों उसमें हम लोग जानेंगे, बात करेंगे कि जो ये नवरात्रि का जो महीना होता है दोस्तों, नवरात्रि का महीने का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या होता है दोस्तों। इसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, तो माँ दुर्गा इस पूजा को लेकर दोस्तों हमें और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करना है, अलग अलग चीज़ों के बारे में ध्यान देना है दोस्तों कि क्या कहाँ किस तरीके से किया जाता है दोस्तों। इसमें किस तरीके का पर्व होता है, किस दिन कब क्या क्या कराया जाता है, क्योंकि पूरे 10 दिन का त्यौहार होता है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए इसको शुरू करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। कैसे पता लगता है कि माँ किस वाहन पर होंगी इस बार। यहाँ माँ दुर्गा की माँ की बात की जा रही है दोस्तों। जाने वाहन के पीछे का रहस्य क्या है। शारदीय नवरात्रि 2024 नौ दुर्गा की आराधना का पर्व होता है दोस्तों। इसमें नौ दुर्गे के रूप को पूजा किया जाता है। शारदीय नवरात्रि हर वर्ष शक्ति की उपासना का महत्वपूर्ण अवसर होता है दोस्तों। इस वर्ष नवरात्रि 2024 में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर धरती पर आ रही है। इस दौरान भक्तजन उत्सव मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता दुर्गा के विभिन्न वाहन उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतीक होते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा के वाहन के बारे में क्या क्या कहा गया है, किस चीज़ को डिनोट करता है, उसके क्या मायने हैं दोस्तों। आइए उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है शारदीय नवरात्रि 2024। जैसे कि शारदीय नवरात्रि का पर्व नज़दीक आता है दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी जोरों पर होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को हो रही है और सबसे अहम बात है कि इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, पालकी पर सवार होकर माँ दुर्गा इस बार हमारे बीच आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा के पालकी आगमन के पीछे का विशेष महत्व क्या है दोस्तों। हमें सर्दी हो गया है दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आप सभी लोग को। आज हम आपको अपने इस लेख में माँ दुर्गा के 7 वाहनों के बारे में बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि देवी दुर्गा के वाहनों का पता आखिर कैसे चलता है और हमें क्या संकेत देते हैं दोस्तों। तो आइए हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक कविता है, एक भागवत गीता का एक श्लोक है दोस्तों, जिसमें कहा गया है, शशि सूर्य गज रूढ़ा शनि भौमय तुरंग में गुरु शुक्रेच दोलायम बुधय नौका प्रति तृतीया। एक भागवत गीता का श्लोक है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है, देवी भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक में सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी माँ के आगमन का अलग अलग वाहनों के बारे में बताया गया है दोस्तों। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो शशि होता है, शशि यानी चंद्रमा का दिन, यानी नवरात्रि का पहला दिन सोमवार या रविवार हो तो देवी माँ गज यानी हाथी पर सवार होकर आती है दोस्तों। अगर रविवार हो तो दोस्तों, तो उसमें सूर्य के दिन माँ दुर्गा हाथी पर आती है। अगर शनिवार हो तो शनिदेव को किया जाता है, शनिदेव को आग्रहित किया जाता है दोस्तों। शनिवार के दिन माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती है। मंगलवार हो तो मंगलवार को माँ दुर्गा घोड़े पर आती है। अगर गुरुवार हो तो गुरुवार के दिन माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आती है दोस्तों। तो इस बार जो है गुरुवार ही पड़ेगा दोस्तों। अगर शुक्रवार हो तो माँ दुर्गा पालकी पर आती हैं और बुधवार हो तो माँ दुर्गा नौकायान यानी नाव पर सवार होकर आती है दोस्तों। कहा जाता है माँ दुर्गा का आगमन 7 दिनों के हिसाब से अलग अलग वाहन पर होता है, लेकिन माँ दुर्गा के अलग अलग वाहनों के पीछे कई मान्यताएं हैं दोस्तों, जो उनके स्वरूप शक्ति का प्रतीक है। यह मान्यता है कि माँ दुर्गा का वाहन बदलना केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा संदेश छिपा है। आइए जानते हैं इन सभी वाहनों के पीछे छिपे हुए कुछ प्रमुख मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। पहला होता है गज। गज क्या दिखाता है दोस्तों, इसके बारे में क्या बात करता है, किस चीज़ के बारे में बात करता है। हाथी को भारतीय पौराणिक कथाओं में समृद्धि को दिखाता है, ऐश्वर्य को दिखाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह संकेत होता है कि आने वाला समय सुख, समृद्धि और शांति से भरा होगा। हाथी पर आगमन का अर्थ यह भी है कि पृथ्वी पर जल वनस्पतियों प्रचुरता होगी और प्राकृतिक आपदाएं कम आएंगी दोस्तों, ऐसा माना जाता है।
दूसरा, अगर तुरंग अगर घोड़े पे आती है तो घोड़ा माँ दुर्गा के क्रियाशील और वीर रूप का प्रतीक है दोस्तों। जब माँ दुर्गा घोड़े पर आती है तो यह संकेत होता है कि आने वाला समय युद्ध, संघर्ष, विपत्तियों से भरा होता है। यह वाहन मानव को आगाह करता है कि कठिन समय के लिए तैयार रहें, अपने साहस और संकल्प को बनाए रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घोड़े पर सवार माँ दुर्गा अपने भक्तों को यह संदेश देती है, संघर्ष से घबराए नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करें दोस्तों। तीसरा, अगर डोली और पालकी पे माँ दुर्गा आती है तो उसका क्या मतलब निकलता है। डोली या पालकी पर माँ दुर्गा का आगमन परिवर्तन का सूचक होता है दोस्तों, बदलाव के बारे में बात करता है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाला समय जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। डोली पर सवार माँ का स्वरूप यह बताता है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और इसे स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार डोली पर सवार माँ का आगमन यह भी दर्शाता है कि समाज में नए नियम और नए तरीके स्थापित होने चाहिए दोस्तों। अगर नौका पर आती है तो उसके क्या मायने होते हैं दोस्तों, उसको भी जान लेते हैं। अगर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर माँ दुर्गा आती है तो उसका मतलब होता है आना जल से संबंधित संकटों जैसे बाढ़, तटीय आपदा आदि का संकेत देता है दोस्तों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाव पर आने वाली माँ अपने भक्तों को यह संदेश देती है कि जीवन के हर तूफान से बाहर निकलने के लिए वे उनका मार्गदर्शन करेंगी। यह समय शांति, संयम, सतर्कता से कार्य करने का होता है ताकि किसी भी संकट से सुरक्षित बाहर निकला जा सके दोस्तों। माँ दुर्गा के नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में वाहनों का बदलना उनके विभिन्न स्वरूपों, समय के संकेत का प्रतीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। देवी भागवत पुराण में वर्णित यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर दिन, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर इसी तरीके से आप जो लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हैं, अप टू डेट अगर रहना चाहते हैं, हर जानकारी का अगर आप जानकारी को जानना चाहते हैं, अगर आपको इच्छा होती है दोस्तों तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम बात कर सकते हैं मिलकर दोस्तों। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।